अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे टेंडर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्यूमेंट इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर अपॉन अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? नोटिस टू प्रोसीड, काम स्टार्ट किया जाए। ठीक है, टेंडर को कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस ये दिया जाता है कि वो काम स्टार्ट करे। ठीक है, एक्सेप्टेंस नोटिस भी दिया जाता है, फिर उसको जो है ना नोटिस ऑफ प्रोसीड दिया जाता है कि वो अब काम स्टार्ट करे एसओपी के मुताबिक या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 82, वेरिएशन आर्डर क्या है? देखिए, इसको हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन आर्डर होता है कि अगर मॉडिफिकेशन हो जाए स्कोप में, ठीक है, या फिर क्वांटिटीज़ में, तो फिर हम वेरिएशन आर्डर अलग से जो है वो इशू करते हैं। तो वेरिएशन आर्डर क्या है जी? मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई द स्कोप और क्वांटिटी ऑफ द वर्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन चल रही थी तो फिर हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ गई। तो लेकिन अगर हम मॉडिफिकेशन जो है वो जो कंट्रैक्टर ओपन होने से पहले ही करें या सबमिशन डेट से पहले ही करें, मतलब टेंडर कॉन्ट्रैक्टर ने जो बिड सबमिट करवाई, सबमिट करवाने की डेट अभी एंड नहीं हुई, सबमिशन डेट अभी खत्म नहीं हुई, तो उसी ड्यूरेशन में एक लेटर इशू किया जाता है जो करेक्शन जो है करता है या कोई स्कोप की मॉडिफिकेशन करता है या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करता है इस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में या काम में। ठीक है, तो उस नोटिस को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो बिफोर ओपनिंग हो, टेंडर ओपनिंग हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन है डिजाइन एंड बिल्ट कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्टर। अब डिजाइन एंड बिल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने डिस्कस किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल्ट जो है ये फीडिक में कौन सी बुक है जो डिजाइन एंड बिल्ट को डील करती है? ये डील करती है जी येलो बुक। ठीक है, इसके अलावा जी कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिज़ाइन एंड बिल्ट में आता है? ये होता है जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, जो डील कर रहा होता है डिज़ाइन को भी और कंस्ट्रक्शन को भी। ठीक है, अब क्वेश्चन है डिज़ाइन एंड बिल्ट जो है इसका क्या मतलब है? वही चीज़ है जी, प्रोवाइड बोथ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या है? इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एडवांस पेमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकली गिवन टू। अब ये एडवांस पेमेंट क्यों हम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को? इसको मोबिलाइजेशन एडवांस भी बोलते हैं। ये हम देते हैं कि इनिशियली तौर पे उसकी हेल्प करते हैं या उसको काम स्टार्ट करते वक्त कंट्रैक्टर को ये एडवांस पेमेंट दी जाती है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, टेंडर वैलिडिटी पीरियड। अब टेंडर वैलिडिटी पीरियड क्या होता है जी? ये होता है द पीरियड ड्यूरिंग विच द बिड सबमिशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर रिमेन वैलिड फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब वैलिडिटी पीरियड जब तक वो सबमिट करवा सकता है कंट्रैक्टर अपनी बिड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सब्सटेंशियल कंप्लीशन। अब सब्सटेंशियल कंप्लीशन क्या होती है? अब सब्सटेंशियल कंप्लीशन होती है कि काम कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि काम हमारा 100% कंप्लीट होगा लेकिन माइनर जो डिफेक्ट्स कह लें और या माइनर आइटम्स कह लें वो भी रह गए हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या है जी? बी ऑप्शन है द कंप्लीशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेप्ट द माइनर आइटम्स। ठीक है, माइनर आइटम्स रह गए हैं, बाकी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 99.98% कंप्लीट है। शारिया 0.2% जो है ना वो माइनर छोटे छोटे काम रह गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है जी, द कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस टिपिकली कवर्स। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्टर की जो इंश्योरेंस होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की अपनी कोई हेल्थ की इंश्योरेंस नहीं होती। ठीक है, ये इंश्योरेंस होती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है उसमें कोई इंसिडेंट हो जाए, पूरा अगर कोई ब्रिज बनाया है तो वो ब्रिज
जो है वो लाइबिलिटी पीरियड के अंदर अंदर ही गिर जाए, या अल्लाह ना करे कि वो कोई किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई है तो वो जब अभी इस्तेमाल के काबिल हुई ही नहीं है, अभी काम जारी है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाए, गिर जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ऐसे मेजर जो इश्यूज आते हैं, ठीक है, ये डैमेजेस आते हैं, इसको कवर करता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑल रिस्क इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी है जी, डैमेजेस टू द वर्क मटेरियल एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो है ना डील कर रहा होता है इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिल ऑफ क्वांटिटी इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय। ये बिल ऑफ क्वांटिटी कौन प्रिपेयर करता है? ये करता है क्वांटिटी सर्वेयर करता है। लेकिन क्वांटिटी सर्वेयर कौन सा होता है? ये टेंडर क्लाइंट की तरफ से जो होता है। तो ये कौन करता है जी? क्लाइंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव बिफोर टेंडर। टेंडर से पहले पहले जो है ये बिल ऑफ क्वांटिटी बनती है और उसके बाद टेंडर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फोर्स मेजोर इवेंट टिपिकली एक्सक्लूड। इंक्लूड की बात नहीं कर रहा, एक्सक्लूड की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक जो एक इनमें से ऑप्शन है जो फोर्स मेजोर में नहीं आता। ठीक है, नंबर वन है जी, डिले कॉज बाय द लेबर स्ट्राइक। बिल्कुल, अगर स्ट्राइक हो जाए, मतलब स्ट्राइक की वजह से काम तो नहीं चल सकता ना। ठीक है, इसके अलावा जी नेशनल डिजास्टर कोई आ जाए, उसके अलावा भी नहीं काम चल सकता। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर की जो है नेग्लिजेंसीज जो है ये फोर्स मेजोर में नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड टू। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कब किया जाता है? ये किया जाता है जब उसका लाइबिलिटी पीरियड कंप्लीट हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी सारी शिकें कंप्लीट हो जाएं, काम सारा कंप्लीट है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये था कि उसने लाइबिलिटी पीरियड में जितने पंच लिस्ट किए हुए डिफेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, वो भी हो गए। तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना रहे तो वो फिर हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है। ऑप्शन ए क्या है जी, वेरीफाई द ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड satisfactorily। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following which of the following best describes the remeasurement contract। अब रीमेजरमेंट क्या होता है जी? रीमेजरमेंट को डिस्क्राइब करें। रीमेजरमेंट होता है कि अगर हमने कोई काम हो चल रहा है, ये काम हमने रनिंग बिल इसका कर दिया, ठीक है, कोई भी काम है तो ये काम तो चलता रहेगा ना। काम अब इतना हो गया तो हमें तो नहीं पता हमने पिछली पेमेंट कहाँ तक की है, तो हम पेमेंट सॉरी मेजरमेंट फिर दोबारा सारी मेजरमेंट लेंगे। लेकिन मतलब ये मेजरमेंट इसकी दोबारा रीमेजरमेंट हो जाएगी ना। मेजरमेंट हम दोबारा से लेंगे लेकिन पेमेंट हम जो कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा आगे वाले काम की पेमेंट करेंगे। तो रीमेजरमेंट होता है जी, दी कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बेस्ड ऑन एक्चुअल वर्क डन और मटेरियल यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 93 है, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन एडवांस। तो मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है जी? मोबिलाइजेशन के इनिशियल स्टेज पे काम कर सके। ठीक है, तो ये होता है ए फीस पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्टार्टिंग द वर्क ऑन साइट। ये वो साइट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर काम कर सके, उस मद में उसको एडवांस पेमेंट की जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली स्टार्ट ऑफ द प्री बिड मीटिंग। ये प्री बिड मीटिंग क्या होती है कि मतलब अभी टेंडर जो है, टेंडर बिडिंग जो है वो भी सबमिट करवानी है, टेंडर नोटिस अभी लगना है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को पहले प्री बिड मीटिंग की जाती है, सब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है और प्री बिड मीटिंग की जाती है। इसमें डिस्कस किया जाता है काम के हवाले से और क्लैरिफिकेशन की जाती है, क्वेश्चनिंग, फिर उसके आंसर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है जी, क्लैरिफिकेशन एंड आंसर्स टू बिडर्स क्वेरीज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इन ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आउटलाइंस। स्पेसिफिकेशंस क्या होता है जी? स्पेसिफिकेशंस होती हैं टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड। जो हम काम कर रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी उस मटेरियल की और मटेरियल की टाइप्स क्या होगी, ये डिफाइन करता है जी स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट
जनरली प्रोविजन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है क्या क्या चीज़ें, उसमें प्रोविजन क्या किन किन चीज़ों की होगी। स्केड्यूल होगा, फिर ड्राइंग होगी, फिर पेमेंट का तरीका होगा, फिर बिड सिक्योरिटी होगी, फिर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होगा, फिर अगर कोई डिस्प्यूट आ गया वो होगा, फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा वो होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये है जी ऑप्शन सी है जी, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड पेनल्टीज, मतलब लाइबिलिटी या लिक्विडिटी डैमेजेस। ठीक है, तो ये है जी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली रिक्वायर्ड इन ए बिडर क्वालिफिकेशन। अब बिडर क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी चीज होना जरूरी है, क्या चीज रिक्वायर्ड होगी इनमें से। अब बिडर क्वालिफिकेशन क्या होता है, समझिए प्री क्वालिफिकेशन। प्री क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ होगी, क्या कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, उसका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हर चीज़ वैलिड है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन बी क्या है जी, दी कॉन्ट्रैक्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस एंड द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन दी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर स्केड्यूल ऑफ वर्क रेफर टू। अच्छा, ये जो स्केड्यूल ऑफ वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्टर स्केड्यूल ऑफ वर्क, स्केड्यूल ऑफ वर्क में क्या चीज़ होती है, कोई भी स्केड्यूल है तो उसका स्केड्यूल या स्कोप है, इसका मतलब होता है कि कौन सा काम होने जा रहा है, उसकी डिटेल या टाइमलाइन। ठीक है, तो क्या होगा जी, ए डिटेल्ड टाइमलाइन ऑफ द टास्क टू बी कंप्लीटेड। जो काम होने जा रहा है उसकी सारी डिटेल होगी, सारा टाइमलाइन होगा, कि मतलब ये टास्क कंप्लीट करने के लिए पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, मतलब पूरा ब्रेक डाउन सिस्टम होगा, काम को तकसीम किया जाएगा, और इस सब को हम कहते हैं स्केड्यूल ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पेनल्टीज फॉर डिले इन ए कॉन्ट्रैक्ट आर मेंट बाय। पेनल्टी फॉर डिले का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर को पुश करती है कि वो जो है काम अपने टाइम में जो है वो कंप्लीट करे। ठीक है, और इसको आप दूसरे लफ्जों में ले लें तो ये डिस्करेज करती है कॉन्ट्रैक्टर को कि काम को डिले नहीं करना। ठीक है, काम को डिले किए बगैर कंप्लीट करना है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क प्रोग्राम। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्रोग्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्रोग्राम यही है ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो स्केड्यूल बनाया उसी को उसका हम वर्क प्रोग्राम बोलेंगे। और वर्क प्रोग्राम उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब काम उसने कैसे करना है, कोई उसने डेडलाइन करनी है, कोई टाइम लाइन उसने सेट करनी है, काम को जो है वो छोटे छोटे टास्क में उसने डिवाइड करना है, मतलब कि वर्क को उसका ब्रेक डाउन वर्क होना है, और उसके बाद कंप्लीशन तक जो है ना वो सारा जो है वो स्केड्यूल में काम चलता रहेगा। तो जी, कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्रोग्राम इज जनरली रिक्वायर्ड टू, किसको करेगा जी, क्वेश्चन आंसर वन है, इंडिकेट द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो फाइनेंशियल तो इसका साथ ताल्लुक ही नहीं है ना, वर्क प्रोग्राम का ताल्लुक है काम करने के साथ। ऑप्शन बी क्या है जी, ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स द डेडलाइन, प्रोवाइड्स ए डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ द वर्क टास्क, मतलब कि काम को जो है वो ब्रेक डाउन छोटे छोटे जो है ना हिस्सों में तकसीम कर लेना है, माइलस्टोन एंड कंप्लीशन डेडलाइंस। और डेडलाइन वाली जो हमारी डेडलाइन है उससे पहले पहले हमने काम को कंप्लीट करना है, यही कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्रोग्राम है या यही कॉन्ट्रैक्टर स्केड्यूल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।